हेलो हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो मैं नाम सरस्वती और आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि मुझे कितने साल लगे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में और मैंने कितने लॉसेस किए वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी, और क्या क्या चीज़ें मुझे फॉलो करनी पड़ी जिससे कि मैं प्रॉफिट में आई, वो चीज़ें आपको यहाँ पे जानने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो हम स्टार्टिंग से देखेंगे तो मैं पहले एजुकेशन की बात करती हूँ यहाँ पे। तो एजुकेशन मेरी काफ़ी कुछ उतनी अच्छी नहीं थी पहले। एजुकेशन में मैंने सिर्फ 12 तक पढ़ाई किया है। अब आप ये जान के शौक हो जाओगे कि मैंने 12 तक क्यों पढ़ा। क्योंकि मैंने पहले वीडियो में बताया है, जो मेरी पहली वीडियो थी उस वीडियो में मैंने बताया कि मैं पढ़ने में कुछ खास अच्छी नहीं थी। एक एवरेज स्टूडेंट थी मैं स्टार्टिंग से ही, और कुछ खास पढ़ने में अच्छी नहीं थी, है ना। तो इस वजह से और थोड़ा माइंड में ये भी था कि कुछ और किया जाए, कुछ अलग किया जाए, समाज से थोड़ा हट के कुछ अलग किया जाए। आजकल तो हर कोई डिग्री के पीछे भाग रहा है, डॉक्टर इंजीनियर सभी लोग बन रहे हैं। तो मेरे अंदर भी एक कुछ था कि कुछ अलग किया जाए, तो इसलिए मैंने इस फील्ड को चूज़ किया। मेरे फैमिली में किसी का बैकग्राउंड था, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं बताऊंगी कैसे क्या चीज़ें हुई, ठीक है। तो 12 तक मैंने पढ़ाई किया, ठीक उसके बाद मैं बेंगलोर आ गई। बेंगलोर आने के बाद मन में सबके अंदर डाउट होता है कि यार डिग्री किया जाए, ये किया जाए। फिर मैंने डिग्री नहीं किया। मैंने पहले बोला कि मैंने डिग्री नहीं किया। डिग्री नहीं करने के बाद लेकिन बचपन का एक सपना था मेरा, एक पैशन था कि पैसा कमाना था और कुछ बड़ा करना था, लेकिन कैसे करना था ये कोई आइडिया नहीं था। पापा का भी एक सपना था कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, उनका भी सपना नहीं पूरा हो पाया, है ना। क्योंकि कुछ खास पढ़ने में अच्छी भी नहीं थी, तो कैसे एग्ज़ाम निकल पाता, पॉसिबल नहीं था एग्ज़ाम निकालना मेरे लिए, क्योंकि पढ़ने में अच्छी थी नहीं, एग्ज़ाम निकले। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब एंट्री करते हैं स्टॉक मार्केट। तो बताऊंगी कि स्टॉक मार्केट से कैसे मेरा परिचय हुआ। तो मैं इसको जानती हूँ कोविड के टाइम से। तो कोविड टाइम से क्या हुआ कि मेरे भैया हैं खुद के, जो कि मुझसे 5 साल बड़े हैं। तो वो कोविड के टाइम से वो इन्वेस्टिंग की स्टडी कर रहे थे। तो उनका मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट हो रहा था तो मैं उनको प्रॉफिट देख के आई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपना इन्वेस्टिंग कर रहे थे। तो इन्वेस्टिंग करते करते साथ साथ में मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ने लगा। मतलब एक नहीं होता है कि आदमी पूछता है कोई कि ये क्या कर रहे हो या फिर कैसे क्या होता है। तो मैंने भी अपने भैया से पूछा कि क्या है, तो उन्होंने सब कुछ बताया पूरे विस्तार से कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग होता है, ऐसे सारी चीज़ें होती है स्टॉक मार्केट। तो मैंने तो कभी नाम सुना नहीं था। तो फिर मैंने उसको सर्च किया, यूट्यूब पे देखा, ये चीज़ देखा। तो मुझे यहाँ से एक चीज़ पता चली क्या कि आपको पैसे कमाने हैं तो 2 तरीके हैं, या तो आप ट्रेडिंग करिए या तो आप इन्वेस्टिंग करिए। मैंने देखा कि ट्रेडिंग के लिए आपको टेक्निकल सीखना पड़ता है और इन्वेस्टिंग के लिए फंडामेंटल सीखना पड़ता है। तो मेरे मन में ये था कि यार इन्वेस्टिंग कौन करेगा, चलो ट्रेडिंग करते हैं। तो फिर मैंने सर्च करके टीचर्स का मैंने सर्च किया कि भाई किससे मैं कोर्स लूँ, क्योंकि भाई बिगनर थी, मुझे कैसे शुरुआत करूँ मैं स्टॉक मार्केट में, मुझे नहीं पता था। एज ए बिगनर किसी को माइंड से ये होता है कि यार हम स्टार्ट कहाँ से करें, शुरुआत कहाँ से करें स्टॉक मार्केट सीखने का। तो मैंने टीचर भी लिया, टीचर को भी चूज़ किया। टीचर को चूज़ करने के बाद टीचर बहुत सारे मुझे मिले, तरह तरह के टीचर। फिर एक मुझे पसंद भी आया, तो उनसे मैंने कोर्स लिया। वो कोर्स कम से कम 50 से 60 हज़ार का कोर्स था उनका। 6 से 7 महीने तक मैंने उनका कोर्स पढ़ाई किया। तो कोर्स में मैंने पढ़ाई किया, लेकिन उस कोर्स में कुछ खास था नहीं। ना एक्यूरेसी बताई गई थी, ना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बताया गया था। मतलब बस जो बताया गया था वो क्या है, देखने का तरीका, आप मार्केट को कैसे देखते हो, बस ये बताया गया था। और इसके अलावा कुछ बताया नहीं गया था, एकदम जीरो। मतलब जिस हिसाब से मैंने पैसे दिए तो उस हिसाब से मुझे ज्ञान नहीं मिला। फिर भी दिक्कतें हुई बीच बीच में, है ना। तो 6 महीने सिर्फ मैं स्टडी की, बिना पैसे के बता रही हूँ। बस मैंने चार्ट पढ़ा और उस चार्ट को पढ़ के मैं सीखती थी, समझती थी,
चार्ट कैसे चलता है, कैसे बिहेव, तो मैंने 6 महीने में सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस किया। और वो फोकस था सिर्फ मूविंग एवरेज, जो कि 4 मूविंग एवरेज मैंने बताया, 4 मूविंग एवरेज मैं यूज़ करती हूँ मोस्टली। तो 6 महीने तक सिर्फ मैं उसको करती गई। अब एंड हुआ कि यार अब थोड़ा पैसा लगाया जाए मार्केट में, देखा जाए कि सच में प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है, क्योंकि मैं तो कभी देखी नहीं थी। तो जस्ट मैं एंट्री की, मैं अपने गांव गई। गांव जाने के बाद मैं अपना जो भी अकाउंट होता है एसबीआई में मैंने खुलवाया अकाउंट। फिर अकाउंट खुलवाने के बाद तुरंत मैं स्टार्ट की ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग में जैसे ही स्टार्ट की तो क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में 2000 से की थी, सच बता रही हूँ। 2000 से मैं स्टार्टिंग की थी। तो मुझे लगता है कि एक कंपनी बता रही हूँ, सविता ऑयल नाम की कंपनी है, ठीक है। मैं उसमें पैसे लगाई थी 2000। और देखिए 2 से 3 दिन के अंदर वो स्टॉक मुझे प्रॉफिट दिखाता है 600, मैं निकाल लेती हूँ। मतलब मुझे कुछ जानकारी नहीं था उस टाइम कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे फॉलो करते हैं, एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करते हैं, स्टॉक सिलेक्शन में कुछ, मतलब मैं बिगनर से मुझे क्या पता। तो 600 रुपये निकाल के बहुत अपने आप को एक कहते हैं ना बहादुर समझ रही थी कि यार मैं तो पैसा कमा ले, बहुत आसान है पैसा कमाना। लेकिन जैसे जैसे मैं मार्केट में घुसती गई तो इतने मार पड़े मार्केट के, इतने मार पड़े, समझो कि दिमाग खुल गया मेरा। फिर सच बताऊं तो 1 साल तक कुछ भी, मतलब 1 साल तक ना फ़ायदा हो रहा था ना घाटा हो रहा था, मतलब ब्रेक इवन पे मैं फंसी हुई थी। तो अब सोचो कि क्या करूं। फ़ायदा घाटा करते करते 1 साल ड्रामा हुआ, मतलब 1.5 साल मेरे ड्रामा में बीते। जो कि इक्विटी में मैं की थी, मैं बता रही हूँ, सिर्फ 50,000 से मैं 1 साल तक की हूँ। उसमें से मेरे 16,000 घाटा हुआ है 1 साल में, ठीक। फिर अब मैं सोच रही थी कि यार मैं अब क्या करूं। भाई ब्रेक इवन में हूँ, ना घाटा रहा ना फायदा हो रहा है। मैं एक पूरा देख रही हूँ साल का, तो ये लॉस दिखा रहा है, अब क्या करूं। तो मैं एक चीज़ की थी उस टाइम कि जो भी मैं स्टॉक्स बाई करती थी या फिर सेल करती थी, तो उसको एक मेरा डायरी है, मैं उसमें लिखती थी। नोटबुक है मेरा, तो उसमें मैं हर चीज़ लिखती थी कि हाँ मैंने ये स्टॉक आज बाई किया है, इतने पे मैंने सेल किया है, इस माइंड सेट के साथ मैंने इसको बाई किया है ना। तो बहुत सारी चीज़ें मैं उसको लिखती थी, क्योंकि मैं दिखा रही हूँ कहाँ पे है। देखिए दिखता हुआ यहाँ से दिखा दे रही हूँ आपको, पास से सब कुछ मैंने लिखा हुआ है। वेट, देखिए ये मम्मी ने फाड़ दिया है मेरे कुछ काम होगा उसने फाड़ दिया है, बट कोई नहीं, रफ है, ठीक है। ये देखिए, देख पा रहे होंगे, देखिए। तो बहुत सारे रफेस पड़े हुए हैं, तो इसको दिखाने कोई वो नहीं है। देखिए आप ऑनेस्ट हो तो आज नहीं तो कल दिखता है वो चीज़ें, ठीक है। मुझे बताने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। और हाँ, तो उसमें से मैंने क्या किया कि मैंने उसमें से ऑब्जर्वेशन किया कि यार लॉस हो कहाँ रहा है और प्रॉफिट कैसे आएगा। तो मैं क्या की कि जो भी घाटे थे तो उसको मैं साइड कर दी, जिसमें मैंने प्रॉफिट किया ना उसको एक तरफ कर दी। फिर मैंने उसको देखा, उस पर मैंने स्टडी किया कि क्या चीज़ें मैं देख रही हूँ तो सही हो रहा है। तो फिर उसमें मैंने काम किया, तो आज प्रॉफिट हुआ। 1 साल में, 1 साल बाद, मतलब 1.5 साल बाद जाके मैं प्रॉफिट में आई, सोच सकते हैं। और सुनिए उसके बाद क्या मैंने कि ड्रामा क्रिएट किया। प्रॉफिट में मैं हूँ पिछले 1 साल से, मैं बताती हूँ क्या हुआ। फिर 6-7 महीने तो आराम से मैं इक्विटी में की, है ना। अब हुआ ये कि अब थोड़ा मेरा माइंड इधर से उधर, थोड़ा मैंने सोचा कि स्टडी को थोड़ा शिफ्ट किया जाए फ्यूचर में। अब दिमाग थोड़ा मेरा एडवांस चलने लगा कि थोड़ा पैसा थोड़ा और आता तो ज़्यादा बेटर रहता। तो मैं गई फ्यूचर ट्रेडिंग में, तो वहाँ पे गई। 1 साल में मैंने प्रॉफिट किया, मैंने 1 साल में मैंने किया तो उसमें कुछ प्रॉफिट, मतलब कुछ नहीं हुआ, 0। फिर सेकेंड मंथ में मैंने किया तो उसमें 1 लाख का मैंने प्रॉफिट किया। फिर थर्ड मंथ में किया तो 1 लाख का मैंने घाटा भी किया, ठीक है। और टोटली ओवरऑल मिला के मैं आज प्रॉफिट में हूँ, मैं ये बता देना चाहती हूँ। उसके बाद मैंने छोड़ दिया फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग छोड़ने का बहुत सारे मतलब उसके हैं रीजंस। पहला रीज़न तो ये कि आपका जो लॉट साइज़ है वो इक्वल नहीं होता किसी भी स्टॉक का। ये जितने भी लोग करते होंगे ना फ्यूचर ट्रेडिंग, उनको पता होगा।
और सेकंड बात है कि आपका स्टॉप लॉस फिक्स नहीं रहता उसमें। जब स्टॉप लॉस फिक्स है ही नहीं तो कहाँ से आपको प्रॉफिट होगा। ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आपका स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए। तो मैंने देखी कि यार ये क्या हो रहा है दिक्कत, प्लस टाइम का भी इशू आ रहा है आपको। एक मंथली का है आपका, एक महीने बाद आपका एक्सपायरी ख़त्म हो जाएगा। ये सब चीज़ें हैं। तो मैंने किया, तो फिर सोची कि यार इसको ख़त्म करते हैं। लेकिन फिर भी ओवरऑल मैं प्रॉफिट में हूँ पिछली साल, ठीक है। और ये सब करने के बाद मैं प्रॉफिट में हूँ आज, ठीक है। मैंने एक साल में 16,000 घाटा किया सिर्फ इक्विटी में। और सेकेंड साल में मैंने क्या किया, मतलब कि 2023 में प्रॉफिट में रही हूँ, है ना। कितना रही हूँ सब कुछ मैं दिखा दूंगी किसी एक वीडियो में बनाकर। वो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, और ना ही मुझे किसी से वो करना है, ठीक है। और ना ही मुझे किसी से डरना है यहाँ पे, क्योंकि मैं सच हूँ। जो भी बोलती हूँ यहाँ पे खुलेआम बोलती हूँ, ना ही मैं कोई चीज़ बड़ा चढ़ा कर बोलती हूँ। कोई भी चीज़ें मैं घाटा भी दिखाती हूँ, प्रॉफिट भी दिखाती हूँ, जो मन सब दिखाती हूँ मैं। आजकल आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि मैंने ऑप्शन फ्यूचर में सब कुछ मैं देखी हूँ। यहाँ पे लोग 3 से 4 महीने में लोग आते हैं कि मैंने इतना प्रॉफिट कर लिया, है ना। 1 करोड़ कर लिया, चाहे 50 लाख, चाहे 20 लाख कर लिया। आप किए वो सही है, लेकिन अगर उस प्रॉफिट को आने से पहले क्या आपने घाटा किया है आप वो दिखा रहे हो, नहीं दिखाता है कोई। और वही सच्चाई है। जैसे कि आप एक इंसान हो, तो आप एक इंसान की सिर्फ अच्छाई दिखा रहे हो, मतलब प्रॉफिट दिखा रहे हो। बुराई कौन दिखाएगा उसकी। बुराई को भी आपको देखना है, मतलब घाटे को भी आपको देखना है। तो दोनों को आपको देख के चलना है। लेकिन मैं आपको दोनों दिखाती हूँ यहाँ पे। तो टोटली ओवरऑल मैं आज प्रॉफिट में हूँ। और मैं स्विंग ट्रेडिंग करती हूँ, मतलब किसी स्टॉक को आप 1 दिन से लेकर 1 महीने तक होल्ड कर सकते हैं मैक्सिमम, है ना। और एक्यूरेसी मेरी 50 to 60% है ना। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:5 है। मतलब कि स्टॉप लॉस के 5 मिनट पे मैं काम करती हूँ। और स्टॉक सिलेक्शन तो भाई मेरा बहुत तगड़ा है ना। तो देखते हैं अब अगले साल के क्या परफॉर्मेंस रहता है मेरा, ठीक है। और मुझे पता है इसके बाद बहुत सारे लोग आप पीएनएल का फिर जो भी चीज़ें आप लोग कमेंट आएगा, मैं बना दूंगी वीडियो पीएनएल पे। आप लोग बोलोगे भी नहीं तो भी मैं बना दूंगी, क्योंकि मैं सच हूँ, ठीक है। और वीडियो बताइएगा कैसी लगी आपको, है ना। और अभी मैं ट्रेडिंग करती हूँ 5 लाख से, मैं दिखाती भी हूँ आपको। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।